एग्ज़ाम रिवीजन पॉइंट में आपका स्वागत है और जैसे कि आपको पता है कि आरआरबी, एलपी के एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं। तो जब पहला पेपर हुआ 13 फरवरी को, तो उसमें हमें देखने को मिला कि मैथ का जो पोर्शन है वो बहुत ज़्यादा पूछ लिया गया है प्रीवियस ईयर के कंपैरिज़न में और उसमें हाइट एंड डिस्टेंस से भी क्वेश्चन आए हैं। तो एक ऐसी वीडियो मैं आपके सामने लेके आया हूँ, जिसके अंदर आप केवल 2 चीज़ मैंने लिखा भी देखो केवल 2 बातें आप पता कर लीजिए, आपका पूरा एएलपी के लिए हाइट एंड डिस्टेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो ये वीडियो ज़रूर देख के जाएँ 16 तारीख को जिनका पेपर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं आपको 2 फिगर बताऊँगा, इन दोनों को आपको याद कर लेना है और ये कैसे आया है वो भी बताऊँगा मैं। तो देखो हाइट एंड डिस्टेंस क्या है? हाइट एंड डिस्टेंस के जितने भी क्वेश्चन हैं, किस पे बेस्ड हैं? राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस्ड हैं। तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होते हैं, वो सारे राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही बने होते हैं, जो कि हाइट एंड डिस्टेंस में हम देखते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री का ही ये एक पार्ट है ना? ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं तब भी हम ये पोर्शन उसमें देखते हैं। तो ये उसी का ही पार्ट है। तो 99% चीज़ें सब लेकिन आपके आरआरबी, एलपी में जो क्वेश्चन पूछे जाएँगे वो यहीं से आएँगे। तो चलिए इसको समझते हैं। तो एक रेशो मैं आपको बता रहा हूँ ये राइट एंगल ट्रायंगल के लिए कि ये है 90 डिग्री। जब एंगल यहाँ पर जैसे मान ये ऊपर-नीचे भी हो सकता है। जब ये 30 डिग्री हो, ठीक है? याद रखना जब ये 30 डिग्री हो और ये क्या होगा 60 डिग्री, तो इसके आपको रेशो याद रखने हैं कि 60 के सामने वाला होता है √3, 90 के सामने वाला होता है 2 और 30 डिग्री के सामने वाला होता है 1। एक आपको ये याद रखना है, ठीक है? और एक और बता रहा हूँ मैं, एक ये वाली फिगर याद रखनी है आपको। अगर ये 90 है, तो एक होगा अगर ये आपका बना 45 डिग्री, ठीक है? तो ये भी होगा कितना 45 डिग्री। तो 45 के सामने ये 1, तो ये भी 1, ठीक है? सॉरी कुछ मिस्टेक हो गई 2 में। हाँ, 45 के सामने ये 1, तो ये कितना ये 1, ये 90 के सामने था, तो 90 के सामने कितना √2। तो आप बोलेंगे कि ये कैसे ट्रू है? तो इसके लिए हम ज्योमेट्री में एक कांसेप्ट पढ़ते हैं जिसको आपने सुना होगा साइन रूल। साइन रूल जो पढ़ते हैं ये वहीं से, इसके अलावा भी बहुत बना सकते हैं लेकिन एक ये स्टैंडर्ड है, ये आपके पूरे हाइट एंड डिस्टेंस में लागू होंगे और इस पे आपके सारे क्वेश्चन बनेंगे, अभी हम देखेंगे और पीवाईक्यू ही सॉल्व करेंगे। तो इतनी बात आपको यहाँ पे याद रखना है और आप ऐसे भी कर सकते हैं जैसे मान लीजिए tan 30 डिग्री इज इक्वल टू tan कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है, तो इस हिसाब से भी आप कर सकते हैं। साइन 30 ले सकते हैं, साइन 30 डिग्री वो क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। जब आपके पास हाइपोटेनियस गिवन हो, परपेंडिकुलर गिवन हो तो वहाँ से आप निकाल लेंगे। तो इनको भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन आप ये 2 डायग्राम याद रखिए, इसका रेशो याद रखिए, आपका पूरा हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन यहीं से हो जाएँगे, वो बहुत जल्दी हो जाएँगे। जैसे मैं आपको बता दूँ आप कैसे करेंगे। मान लीजिए अ, जो हमारे पास ये है तो हम बना लेते हैं। मान लीजिए कि ये एक ट्रायंगल है ना? राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 60 है। आपको यूज़ कैसे करना है वो बता रहा हूँ और ये 30 है, ठीक है? यहाँ से आपको ये गिवन है कितना परपेंडिकुलर, कितना 10 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा है कि हाइपोटेनियस बताइए, मतलब इधर वाला पोर्शन बताइए, ये हाइपोटेनियस। तो आपको पता है 30 के सामने इसका रेशियो कितना होता है, 30 के सामने कितना है देखिए यहाँ पे 1 है। कितना है ये 1 और 90 के सामने कितना होता है 2, 60 के सामने √3। तो 1 यूनिट की वैल्यू आपको गिवन है कितनी 10 सेंटीमीटर। 2 यूनिट की पूछ रहा है तो ये कितना आ जाएगा आसानी से 20 सेंटीमीटर। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर और अगर आपको बेस की पूछता तो आ जाता 20 √3 आ जाता। ठीक है? चलिए क्वेश्चन से समझते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे देखो यहाँ पर कह रहा है
कि 2 पैरेलल सड़कें हैं, उनके बीच एक टावर है। ये टावर दिख रहा है, मैंने टावर बनाया है। कितना ऊँचा है टावर? टावर है 10 मीटर ऊँचा। तो यहाँ से इसकी हाइट कितनी है? 10 मीटर है। ठीक है, कितनी है? 10 मीटर ऊँचा है और टावर के ऊपर से सड़कों का डिप्रेशन एंगल क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। मतलब ये कहना चाह रहा है कि ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री और ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है? तो सड़कें एक दूसरे से लगभग कितनी दूर हैं? देखो बिहार सेट में पूछा गया था और आरआरबी एलपी 2024 में भी पूछा गया। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे ये देखिए। यहाँ पर एक 30 बन रहा है, ये तो 90 है ही। ठीक है, कुछ चीज़ें मिटा देता हूँ ये समझ गए। ये हाइट ये इसकी लंबाई कितनी है? 10। तो ये कितना है? ये 90 है और इधर ये 90 है। तो 2 ट्रायंगल बन रही है। 30 तो ये कितना हो जाएगा? 60। 60 के सामने कितना होता है? √3। ये 45 तो ये भी 45। तो 45 के सामने कितना होता है? 1। ठीक है, 1 यूनिट। 1 यूनिट बोल लो, 1x बोल लो, √3x बोल लो, कुछ भी। लेकिन आप इतना तो समझ सकते हैं, अगर मैं बता रहा हूँ ये 1 है और ये √3 है। समझ गए? तो अब यहाँ से हमें गिवन है कितना? ये 45 के सामने भी 1 होता है, 30 के सामने भी 1 होता है। तो मैं कह सकता हूँ कि 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर कितनी गिवन है आपको? 10 मीटर गिवन है। तो 1 यूनिट 10 मीटर है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 10 मीटर। तो √3 की कितनी हो जाएगी? √3 की हो जाएगी 10√3। तो ये कितना हो जाएगा? 10√3। तो इन दोनों सड़कों के बीच की डिस्टेंस चाहिए, तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो हम कर देंगे 10 मीटर प्लस 10√3। तो √3 अब हमसे देखो √3 की वैल्यू पता होना चाहिए। √3 की वैल्यू होती है 1.73। कितनी होती है? 1.73। तो 10 प्लस 10 इंटू 1.73। तो 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 17.3। 17.3 प्लस 10 कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? 27.3 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसको बड़ा करें क्वेश्चन थोड़ा। चलिए अब देखो यहाँ क्या कह रहा है। यहाँ कह रहा है कि एक पेड़ टूटकर जमीन पर गिर गया। मान लीजिए एक ऐसा पेड़ खड़ा है। ठीक है, ये पेड़ है, ऐसा 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 एक पेड़ बना हुआ है। ठीक है, एक पेड़ है और वो यहाँ से टूट गया। कहाँ से? मान लीजिए यहाँ पर कुछ हुआ, आपने कुल्हाड़ा मारा और ये टूट गया। तो ये नीचे झुक जाएगा थोड़ा सा, लेकिन यहाँ से टिका रहेगा। तो एक टाइप से आप देखना चाहेंगे तो यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी। ठीक है, ऐसे ही बनेगा कुछ। जब यहाँ से झुकेगा तो ऐसा टूट के इसका जो ये ऊपर हिस्सा है ये वाला, ये नीचे टिक जाएगा यहाँ पर कहीं। तो यहाँ से ये ऐसा एंगल ऐसा कुछ बना लेगा। मेरा पेन फिसल गया। ये यहाँ से ये ऐसा कुछ बना लेगा, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। इतना समझ सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब क्या कह रहा है यहाँ से वो देखिए। अगर पेड़ और क्या बोल रहा है, ऊपर का हिस्सा थोड़ा बहुत तने से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगर पेड़ की असली ऊंचाई, ये जो पेड़ है इसकी टोटल ऊंचाई, असली ऊंचाई कितनी थी? 24 मीटर थी। लेकिन अब तो वो यहाँ से टूट गया है, वो टूट के नीचे झुक गया है। तो ये टोटल इसकी ऊंचाई थी ये। ठीक है, ये वाली ये, मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, इसको अपन सीधा खड़ा कर दें तो पेड़ बन जाएगा, लेकिन टूट के नीचे गिर चुका है। तो इसकी टोटल लंबाई कितनी थी? 24 मीटर थी। इतना समझ गए? आगे देखिए, वह जमीन से कितनी 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। 30 के सामने कितना होता है? जल्दी बताइए। 30 के सामने कितना होता है? 1। ठीक है, 90 के सामने कितना होता है? 2। तो 2x मान लिया, इसको 1x मान लिया। तो इसकी टोटल लंबाई हमें पता है, लेकिन रेशो में कितनी है टोटल? रेशो में टोटल है 3x। 3x की वैल्यू कितनी है? 24। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8।
और हमसे पूछा क्या है, तो वह कितनी ऊंचाई पर टूटा था। तो इसकी ऊंचाई कितनी यहाँ से टूटा था 1x, तो 1x की वैल्यू आ चुकी है 8। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। ये क्वेश्चन भी आरआरबी एलपी 2024 में पूछा गया था। ये कह रहा है कि एक छोटे पेड़ के ऊपरी हिस्से का एलिवेशन एंगल, उन्नयन कोण बोलते हैं इसको शायद हिंदी में, पेड़ के नीचे से 300 मीटर दूर है। तो ये पॉइंट कितना दूर है, 300 मीटर दूर है। 300 मीटर इसकी दूरी है यहाँ से यहाँ तक। अब बोल रहा है उसी पॉइंट से वो कितना है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो आप एक चीज बताइए, 30 के सामने वाला कितना होता है, 30 के सामने कितने डिग्री का बनता है एंगल, 30 के सामने 1x, और ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो 60 डिग्री के सामने √3, तो √3, ये √3 की वैल्यू हो जाएगी। तो मैं कह सकता हूँ कि √3 बराबर कितना, 300। इसके मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बताऊंगा, उसको याद रखना है। बाकी जो अभी हमने सीखा है उससे भी थोड़ा करके देखते हैं इसको। तो √3 बराबर कितना, 300 मीटर। कितना, 300 मीटर। तो 1 यूनिट की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा, 300 मीटर अपॉन में √3। ठीक है। आगे क्या कह रहा है, जब पेड़ लंबा हुआ तो उसी पॉइंट से उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री हो गया। एलिवेशन एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री। अब देखिए मैं कौन से, ये वाला जो अभी तो ये इतना बड़ा है, ठीक है। अब मैं पेड़ को कर रहा हूँ बड़ा। अब पेड़ बड़ा होने वाला है, देखो ये पेड़ हुआ बड़ा। अब ये पेड़ बड़ा हुआ तो अब एंगल कितना बना रहा है, 60 डिग्री। अलग से बना देता हूँ इसको यहाँ पे, 60 डिग्री वाला, ये 60 डिग्री, तो ये 30 हो जाएगा और ये 90 हो जाएगा। ठीक है। 60 के सामने कितना बनता है वो बताइए, √3 बनता है। और चलो इसी की ज़रूरत है, हमें टोटल निकालना है, क्योंकि देखो ये पूरा जो बड़ा बन रहा है 60। अब ये देखिए ए, इसको नाम दे देते हैं ABC, और ये डी। अब आप ट्रायंगल देखिए ABC, हम बात कर रहे हैं ट्रायंगल ABC की, ABC की। तो यहाँ से बेस तो सेम ही है, 300 मीटर। ठीक है। और ये है 30 डिग्री। 30 डिग्री के सामने बनता है 1, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1 यूनिट की वैल्यू है आपके पास कितनी, 300। तो 60 के सामने √3 है, तो √3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 300 √3 आ गई। ये है आपकी टोटल वैल्यू, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 300 √3, ये हमने अलग से निकाल ली। अब हम टोटल में से ये जो छोटी वाली वो माइनस कर देंगे, क्यों, वो हमने पूछा है उसने, तो पेड़ कितना बढ़ा, मतलब पहले इतना था, डी से ए डी की वैल्यू पूछ रहा है, तो ए डी की वैल्यू पूछ रहा है। ए डी के लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल में से 300 √3 माइनस 300 अपॉन में √3 को माइनस करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 900 माइनस 300। 900 माइनस 300 डायरेक्ट लिखता हूँ, कितना आ जाएगा, 600 अपॉन में √3 आ जाएगा। तो एक बात बताइए, मैं 600 को ऐसा लिख सकता हूँ, 3 × 2 × 100 और अपॉन में √3। और एक चीज बताइए, ये √3 × √3 3 होता है, तो ऊपर 2 √3 है, तो एक से कट जाएगा तो एक बचेगा, तो आ जाएगा 200 √3। ये आपका उत्तर हो जाएगा 200 √3, ऑप्शन नंबर बी वाला। अब बात आती है डायरेक्ट ट्रिक की। डायरेक्ट ट्रिक ये होती है, कहाँ बताऊंगा, यहाँ समझ लो। ये भी सेम वैसे ही क्वेश्चन है, ना टेंशन नहीं लेना, पहले जैसे ही है। यहाँ मैं उस ट्रिक को बताता हूँ आपको कैसे। देखो क्या बोल रहा है, जमीन पर एक पॉइंट से पेड़ के टॉप का एलिवेशन एंगल जो पेड़ से 300 मीटर दूर है, ठीक है, 300 मीटर दूर है, कितना बना रहा है, 30 डिग्री एंगल बना रहा है। मतलब ये वाला जो लाइन है यहाँ से कितना बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है। उसी पॉइंट से टॉप का एलिवेशन एंगल 60 डिग्री हो गया जब पेड़ बड़ा हुआ। पेड़ को बड़ा करते हैं, पेड़ को बड़ा कर दिया, ठीक है।
पेड़ बड़ा हो गया और ये कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री। 60 डिग्री बना रहा है। जब भी ऐसा सिचुएशन बने जब 30 के सामने वाली भी साइड सेम हो, 60 के सामने भी सेम वही साइड बन रही है, देखिए वही सेम बन रहा है, तो जो लाइन है वो ये कितनी हो जाएगी, एक्स। नाम दे दूं ए बी सी डी। तो सी और डी 1x होगा, तो ए डी कितना होगा, 2x होगा, और ओवरऑल ही कितना होगा, 3x होगा। कहीं लिख लीजिए ट्रिक, बहुत क्वेश्चन आते हैं इससे। तो अब हम डायरेक्ट कर सकते हैं कैसे, क्योंकि यहाँ से अगर मैं देखूं तो 30 है ये और ये 60 है, ठीक है। अरे ग्रीन पेन से कंफ्यूज हो जाएगा, वाइट ले लेते हैं। तो ये कितना है, 60 डिग्री। पहले वाले एंगल में बी डी सी को देखो, तो ये कितना हो जाएगा, √3। तो मैं कह सकता हूँ कि √3 की वैल्यू कितनी है, 300 मीटर है। कह सकता हूँ कितनी, 300 मीटर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू आप निकाल सकते हैं 300/√3। और हमसे पूछा क्या, पेड़ कितना बड़ा, पेड़ कितना बड़ा, 2x बड़ा। तो 2x की वैल्यू निकालना है, तो मैं यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालता हूँ पहले। तो 3 इंटू 3, 3 कब बनता है, √3 इंटू √3, मतलब इस 3 के पास 2 √3 है, तो 1 से काट देंगे, तो ये बन जाएगा 100√3। और हमें निकालनी है 2 यूनिट की वैल्यू, तो 2 यूनिट की कितनी हो जाएगी, 200√3। कितना इजी हो गया। लेकिन हमसे वैसे पूछिए, मतलब यहाँ पर अगर निकालते डायरेक्ट ऐसा देता, ऐसा भी पूछ लेता, ये भी सही है। लेकिन हमसे पूछा क्या है, हमें यहाँ पर √3 की भी वैल्यू रखना पड़ेगी। तो 200 इंटू √3 की वैल्यू कितनी थी, 1.73। 1.73, 2 जीरो से ये बढ़ जाएगा आगे। नहीं तो ऐसा करो, ये हटाओ जीरो, 2 लगाओ, 2 से 2 काट दो, तो आ जाएगा 173 इंटू 2। तो 2 से मल्टीप्लाई करिए, कितना आ जाएगा, 346। ये आंसर आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये क्या कह रहा है, जमीन पर एक पॉइंट से, सबसे पहले एक ट्रायंगल लेते हैं, एक पॉइंट से चोटी का एलिवेशन एंगल कितना बन रहा है, 45 डिग्री ये बन रहा है। तो ये भी कितना होगा, 45 डिग्री होगा, ये 90 हो जाएगा। पेड़ के निचले हिस्से से 20 मीटर दूर है, कितना दूर है, 20 मीटर दूर है। और इनके रेशो क्या होंगे, 90 के सामने वाला कितना होता है, √2। इसको अलग कलर से लिखते हैं, ये होता है √2, ये होता है 1 और ये होता है 1। तो एक पॉइंट से निचले हिस्से से 20 मीटर दूर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 20। तो ये 20 है, तो ये भी 20 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको देखते हैं। तो ये कह रहा है, अब देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन एनटीपीसी 2021 में पूछा गया था। कह रहा है कि एक 200√3 मीटर ऊंची मीनार की चोटी का उसके आधार से 200 मीटर दूर स्थित है, तो बिंदु से उन्नयन कोण ज्ञात करें। यही बोल रहा है, ये बना लिया हमने। कितना दूर है, परपेंडिकुलर कितना है, 200√3। दूरी कितनी है, 200 मीटर। हमसे तो एंगल पूछा है, तो देखो यहाँ क्या करेंगे, ये है आपका परपेंडिकुलर और ये है आपका बेस। तो परपेंडिकुलर अपन में बेस निकालना है हमें, तो वो क्या होता है, tan थीटा। ऐसे निकाल लीजिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ये साइन होता है, ये कोस होता है, ये tan होता है। परपेंडिकुलर अपन में बेस होता है। ये कितना होता है, परपेंडिकुलर अपन में बेस होता है। परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है 200√3, अपॉन में कितना है, बेस 200। 200 से 200 कट गया, तो tan थीटा इज इक्वल टू आ गया √3। tan थीटा √3 पे कब होता है, जब tan कितना होता है, 60 डिग्री, बराबर कितना होता है, √3। तो tan थीटा इज इक्वल टू, एक एक स्टेप बता रहा हूँ, डायरेक्ट नहीं कर रहा हूँ, 60 डिग्री। tan से tan गया, तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक पेड़ के ऊपरी हिस्से का उसके निचले हिस्से से 90 मीटर की दूरी पर एलिवेशन एंगल 60 डिग्री है, तो पेड़ की ऊंचाई बताइए। ठीक है, बता देंगे। एक एंगल है, ये कितना है, 90 डिग्री। अब और ये दूरी दी हुई है उसने हमें, कितना, 90 मीटर दूर है। कितना तो ठीक है, कितना है, 90 मीटर दूर है। और एलिवेशन एंगल कितना बना रहा है, 60 डिग्री। इस बार ये 60 बना रहा है, तो ये कितना होगा, 30 डिग्री। 30 के सामने कितना होता है, 30 के सामने कितना होता है, 1 होता है। 60 के सामने कितना होता है, √3 होता है। ठीक है, 90 के सामने कितना होता है, 2। क्या यही रेशो है? ठीक है, 60 के सामने √3, 90 के सामने 2 और 30 के सामने 1। एक यूनिट की वैल्यू हमें गिवन है, कितनी गिवन है, 90। एक यूनिट की वैल्यू 90 गिवन है, तो √3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 √3। और ऊंचाई हमसे पूछी थी, 20 का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, सिंपल है। एक टावर कितना है, 300 √3 मीटर ऊंचा है। ठीक है, यहाँ पर भी यही लग जाएगा। कितना है, 300 √3 ऊंचा है। और क्या बोला, 300 मीटर दूर एक पॉइंट पर, पॉइंट का एलिवेशन एंगल पता करें। तो कितना दूर है, 300 मीटर दूर है। ये वैसा ही नहीं है अभी हमने किया था, हम फिर से वैसे ही कर लेंगे। tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर कितना है, 300 √3 अपॉन में 300 कट गया, कितना आ जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू √3 कब होता है, tan 60 डिग्री। तो 60 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, LP 2024 का क्वेश्चन एक और आ गया। जमीन पर एक पॉइंट से 18 मीटर ऊंचे पोल पर लगे एक झंडे के ऊपर और नीचे का एलिवेशन एंगल क्रमशः कितना है, 60 डिग्री और 30 डिग्री है। सबसे पहला हम वही देखो, ये एंगल है, ये मान लीजिए ये ट्रायंगल है, एंगल नहीं ट्रायंगल। अब कितना बोल रहा है, 18 मीटर ऊंचा है। ठीक है, 18 मीटर ऊंचे पोल पर, कितना मीटर, 18। ठीक है, 18 मीटर है। अब इसके ऊपर हमें झंडा लगाना है। ठीक है, एक झंडा लगाना है। तो ये बताइए, झंडे की भी कुछ ऊंचाई होगी। ठीक है, लो भैया, ये लो, लगा लो झंडा। हाँ, झंडा लगा ले। 18 मीटर ये यहाँ से यहाँ तक था। ठीक है, इतना पता होना चाहिए। ऊंचे पोल पर लगे एक झंडे के ऊपर और नीचे का एलिवेशन एंगल हमें बोला है। तो सबसे पहले कितना, 60 डिग्री। तो ये कितना बन रहा है, 60 डिग्री और 30 डिग्री। तो नीचे से कितना बन रहा है, इसके लिए हमें एक लाइन लेना पड़ेगी। क्या यहाँ एक लाइन मिलेगी हमें, बिल्कुल। तो ये है, वैसा ही है। देखो, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, LP में आए हैं। तो ये बना रहा है कितना, 30 डिग्री। और ये बना रहा है क्रमशः, देखो बोल रहा है ना, ऊपर और नीचे। तो ऊपर बन रहा है, ऊपर से, ये ऊपर से, ये ये टोटल कितना बन रहा है, 60 डिग्री। और नीचे कितना बन रहा है, 30 डिग्री। तो झंडे की ऊंचाई बताइए। मैंने बताया था आपको कि ये कितना होता है, 1x, और ये कितना होता है, 2x। तो 1x की वैल्यू आपको गिवन है, कितने गिवन है, 18 मीटर, मतलब एक यूनिट की वैल्यू 18 मीटर। तो 2x की कितनी हो जाएगी, 18 दूनी 36। तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, 36। नेक्स्ट देखिए, ये भी वैसा ही है। कितने क्वेश्चन आए हैं इससे। अच्छा, ये कहीं नहीं पूछा है, मैंने लिया है अलग से, प्रैक्टिस के लिए लिया है। तो सबसे पहले हम हमारा ट्रायंगल लेते हैं। देखिए, वैसा ही है क्वेश्चन।
बार-बार मैं डायग्राम बना रहा हूँ जिससे आप समझ पाएँ। ये देखो, क्या बोल रहा है ज़मीन पर एक पॉइंट से 10 मीटर ऊँचे, कितना है 10 मीटर ऊँचा है। पहले तो मैं इसकी बात करूँगा ये, कितना 10 मीटर ऊँचा है। फिर उसके बाद में बिल्डिंग के टॉप पर लगे ट्रांसमिशन टावर, एक टावर बना है ये वाला, ठीक है? ये टावर, ये टावर बना दिया। नीचे और ऊपर का एलिवेशन एंगल, नीचे का कितना है 30 डिग्री, ऊपर का कितना है 60 डिग्री। टावर की ऊंचाई पता करें, तो हमें पता है कि ये 1x होता है, तो 1 यूनिट की वैल्यू हमें पता है कितना है 10, 2x की हमें निकालना है, कितना आ जाएगा 20, 2 यूनिट की, तो 20 आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वो ट्रिक कितनी यूजफुल है, आप देखिए कितनी बार उस ट्रिक से एलपी में क्वेश्चन पूछा गया है। अब ये क्वेश्चन देखिए, रमेश और सुरेश की मिट्टी की इमारतों की ऊंचाई दी हुई है क्रमशः 8 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। वे एक दूसरे से 24 सेंटीमीटर दूर हैं। एक दूसरे से 24 सेंटीमीटर दूर हैं। ठीक है। एक की हाइट कितनी है? ये इसकी कितनी है 8 सेंटीमीटर। ये कितना है 8 सेंटीमीटर और 24 मीटर दूर हैं, 24 सेंटीमीटर दूर हैं। और ये कितना बड़ा है 15। अरे यार, ये लेना था मुझे। और इसका टावर कितना बड़ा है 15 मीटर। ठीक है, लो बना दिया 15 मीटर टोटल हाइट है इसकी यहाँ से यहाँ तक। अब क्या बोल रहा है, तो उनकी मिट्टी की इमारतों की जो ऊपर हिस्से हैं उनकी दूरी बताना है। तो ये हिस्सा है ऊपर और ये हिस्सा है, तो इसकी दूरी बताना है। इसकी दूरी बता सकते हैं क्या? बिल्कुल, इसकी दूरी बताना है आपको। तो आप एक चीज बताइए मुझे, ये सेम है, तो इस हिसाब से मैं देखूं तो ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो ये 8 गया तो ये कितना बचा 7 सेंटीमीटर। तो ये 7 ये और ये 24 है, तो 7 24 25 ट्रिपलेट। तो ऑप्शन नंबर सी। नहीं तो आप इसको ऐसे करेंगे, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 7 जा 49 और प्लस इसका 24 का स्क्वायर 576। एच बराबर कितना आ जाएगा अंडर रूट में, इन दोनों को जोड़ेंगे 625, तो एच बराबर आ जाएगा 25। दोनों से आ जाएगा, ये तो ट्रिपलेट है 7 24 25 का। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा कह रहा है कि दिन में एक खास समय पर सूरज की परछाई, मान लो यहाँ पर एक सूरज है, सूरज की परछाई है, ये सूरज और एक व्यक्ति खड़ा है। ये व्यक्ति बोला ना, हाँ 6 फीट का आदमी खड़ा है, उसकी परछाई बन रही है। अब ये 6 फीट का है, ठीक है, 6 फीट का है। उसकी परछाई कितनी बन रही है 4 फीट की। परछाई ऐसी तो बनेगी, ये यहाँ से ऐसी, वो कितनी बन रही है 4 फीट की बन रही है। ठीक है, ये है इंसान की हाइट ओरिजिनल। किसकी? एक इंसान की हाइट है। आदमी की हाइट लिख लेता हूं उसको, आदमी की, आदमी की ऊंचाई। ओके। और ये क्या है परछाई है, ये क्या है इसकी परछाई है। तो मैं आदमी की मतलब एक ऑब्जेक्ट की बात करूं, सीधे एक ऑब्जेक्ट और उसकी जो परछाई है, ठीक है, उसकी जो परछाई है उसका रेशो निकाल सकता हूँ परछाई का। ये कितना है 6 फीट और ये कितना है 4 फीट। अनुपात ले लूं इसका तो कितना आ जाएगा 3:2 आ जाएगा। फिर हमें क्या बोल रहा है कि ये खंबा है, खंबा भी एक ऑब्जेक्ट है, उसकी परछाई कितनी बन रही है 36 फीट, मतलब इसकी वैल्यू 36, तो इसकी कितनी आ जाएगी
तो 2 यूनिट की वैल्यू 36, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 54 फीट। 54 ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर हो जाएगा। तो जैसे कि हमने देखा कि बहुत सारे क्वेश्चन करे, मैंने आपको 2 ऐसी बातें बताई, 2 ऐसी फिगर बताई, जिससे आप क्या कर सकते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस के 99% क्वेश्चन आप बना सकते हैं। और एलपी में जितने क्वेश्चन पूछे गए वो सारे आप इन्हीं से बना पाएंगे। आगे जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप इसी से सॉल्व कर पाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन। जब देखो एक एक नंबर कीमती है, हमें एक एक नंबर लेना है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।